सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं मुकेश सर पुनः अपने और आपके मन पसंदा चैनल एमपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि ये चेहरा आपको हर वक्त अगर वीडियो में आते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ाना कर जाते हैं, अगर वीडियो में आते हैं तो किसी शिक्षा पर्पस से आते हैं, अगर वीडियो में आते हैं तो कुछ ना कुछ दिखाकर समझाकर और कुछ ना कुछ बताकर जाते हैं। लेकिन आज ये चेहरा आया है ना आपको कुछ पढ़ाने के लिए, ना आपको कुछ बताने के लिए, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए उस बात से जो आज के चारों तरफ आपके चारों तरफ चल रहा है। वो बात क्या है? वो बात है सिर्फ वोट 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 और वोट। अर्थात आपके गली मोहल्लों में, आपके कस्बे में, आपके सगे संबंधियों के बीच, आपके दोस्तों के बीच जो बातें हो रही हैं वो और कुछ नहीं बल्कि है वोट। अर्थात मैं मुकेश सर इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको 4 लाइनों से अवगत करवाना चाहता हूं। और ये 4 लाइन क्या है कि सांसों में भारत बसता है, सांसों में भारत बसता है, हर धड़कन वंदे मातरम कहता है। सांसों में भारत बसता है, हर धड़कन वंदे मातरम कहता है। ये पर्व नहीं ये एहसास है, ये पर्व नहीं एक एहसास है जिसमें जननी का विश्वास है। तो आओ फिर हम एक वादा कर ले कि अपने देश को उन्नति के राहों पर लेकर चले। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज वोट देने की प्रथा कई सदियों से चला रहा है, जिसमें हम जनता अच्छे नेता का चुनाव करते हैं, अच्छे सरकार का चुनाव करते हैं। और वो सरकार हमारे देश को चलाने में, वो सरकार हमारे देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो लेकिन आज मेरा पर्पज ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको संबोधित कर रहे हैं? तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जनता एक अपना मूल्यवान वोट देकर चुनाव करती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जनता ऐसी होती है जो कहती है कि वोट देने नहीं जाएंगे। क्यों भैया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाऊंगा और दूसरी बात ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अर्थात मैं पहले ही बता दिया कि ये वीडियो आपको जागरूक करने के पर्पज से बनाया जा रहा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि जहां की जनता को जनार्दन माना गया है, जहां जनता को भगवान माना गया है, सिर्फ इस वोट देने के पर्पज के लिए। क्यों? क्योंकि ये जनता ही एक वोट करके अपने एक अच्छे सरकार का चुनाव करती है। वही हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये 3 प्रकार के लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। ये 3 प्रकार के लोग कहते हैं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। क्या आप जानना चाहेंगे? तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपको मैं इस समाज में रहने वाले 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताता हूं और उनसे मैं विनती करूंगा कि आप वोट देने जरूर जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस समाज में रहने वाले प्रथम प्रकार के लोग के बारे में। वो प्रथम प्रकार का लोग कौन है? वो प्रथम प्रकार का लोग वो है जिनको डर लगता है इस समाज में वोट केंद्र तक जाने के लिए। वो कहते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पता नहीं हम जाएंगे तो दंगे फसाद हो जाएंगे, पता नहीं हमारी जान चली जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम बच पाएंगे कि नहीं। उनके अंदर अलग अलग भ्रांतियां चलते रहती हैं और इस उलझन में पड़ करके वो वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन दोस्त, मेरा यानी मुकेश सर का हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप वोट देने जरूर जाएं अगर अपने देश की गरिमा को बचाना है। आप वोट देने जरूर जाएं अगर देश के लिए एक सच्चे सरकार को चुनना है। आप वोट देने जरूर जाएं अगर आप चाहते हैं कि आपके देश को चलाने वाला एक अच्छा नेता आपको मिले। क्यों? आपकी सुरक्षा के लिए इतने सारे सैनिक भाई, इतने सारे पुलिसकर्मी तैनात है जो आपको सुरक्षा तो देगी। बस आपको जाना है, अपना बटन दबाना है, अपने अच्छे नेता का चुनाव करना है और चले आना है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैयार हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सैनिक भाई तैयार हैं। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं और आपसे ये विनती करता हूं कि आप वोट देने जरूर जाएं। क्योंकि मैं बचपन में एक कविता पढ़ा था, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अचल होकर सब संकट तूफानों में। ये कविता इतना अच्छा लगा था, जहां हिमालय को हमारे देश का गौरव कहा जाता है, जहां हिमालय हमारे देश में कई सदियों से
इसी स्थान पर खड़ा होकर के हमारे देश की रक्षा करता आया है और वे हमें यह सिखाता आया है कि थोड़े से संकट से आपको घबराना नहीं है, थोड़े से बमबाजी से, थोड़े से गोलियां चल जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा उनके हाथ में है जो आज सदियों से हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा की चिंता ना करें। मैं मानता हूं कि आपका ये डर जो है जायज है, क्योंकि आज हमारे समाज के कुछ गंदे नेताओं ने ऐसे समाज का माहौल बना दिया है जिससे आम इंसान, गरीब इंसान, जनता जनार्दन को वोट केंद्र तक पहुंचने के लिए डर लगता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप एकदम बेफिक्र होकर, निडर होकर के वोट केंद्र तक जाएं और अपना प्यारा वोट, अपना मूल्यवान वोट अपने मनपसंद नेता को दबा कराएं और उसको अपने देश को चलाने के लिए आगे बढ़ा कराएं। ये हुए पहले प्रकार के लोग जिनको ये डर बना रहता है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारी जान ना चली जाए। अब मैं आपको अवगत करवाता हूं हमारे समाज में रहने वाले दूसरे प्रकार के लोग से। वो जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं ना, बड़ा अजीब होते हैं। मतलब क्या, वो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे एक वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमारे एक वोट देने या नहीं देने से ही नेता बनेगा या तो नेता नहीं बनेगा, वो ऐसा सोच लेते हैं। तो भाई आपको हम ये समझा दें कि इस धरती पर, इस हमारे देश में, इस गौरवपूर्ण देश में रहने वाला हर जनता किसी न किसी को अच्छा मानता है। हर जनता किसी न किसी को सालों से, सदियों से काम करते हुए देखा है। हर जनता ने एक ऐसी नेता की छवि अपने दिल में पाल रखा है जिसे अच्छे काम के साथ आगे बढ़ते देखा है, अपने समाज को आगे बढ़ाते देखा है, अपने देश को आगे बढ़ाते देखा है। तो मैं कहना चाहता हूं दूसरे प्रकार के लोग से कि आप अगर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, आज वोट है, आज महान पर्व है, इसलिए मेरे छुट्टी है, मैं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, मुझे वोट देना नहीं जाए। अर्थात आलसी लोग, कामचोर लोग जो काम से भागते हैं, उनको मैं ये संबोधित करता हूं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके दिल में किसी एक अच्छे नेता का छवि बना हुआ है, आप ये चाहते हैं कि वो नेता हमारे देश को उन्नति के शिखर पर लेके जाएगा। आपको ये पता है कि वो काम ईमानदारी से करेगा, आपको ये पता है कि आपकी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति करेगा, तब तो आपको एक वोट देना ही चाहिए। क्यों? अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं, आपके इलाके में, आपके स्टेट में, आपके गली मोहल्ले में वोट हो गया, गिनती हो गई, चुनाव, सब कुछ खत्म, बारी आया रिजल्ट की। जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि जिसको आपने दिल में छुपाया था, जिस नेता की छवि आपके दिल में बनी हुई थी, वो नेता एक वोट से रह गया। उस समय कहा, अरे यार काश मैं एक वोट दे दिया होता तो आज हमारा नेता इस समाज में काम करते हुए दिखाई देता और हमारे देश को उन्नति के शिखर पर लेकर चला जाता। अब सोचिए कि आपका एक वोट कितना मूल्यवान है। आप अगर एक वोट ही नहीं दे देते तो वो नेता आपके समक्ष होता, वो नेता आपके देश को उन्नति के चरम शिखर पर ले जाते हुए दिखाई देता, आपका नेता आपके बीच रहकर समाज में काम करते हुए दिखाई देता। अब आप समझ जाइए कि आपका एक वोट कितना इंपॉर्टेंट रखता है, आपका एक वोट एक अच्छे नेता के चुनाव के लिए कितना सार्थक होता है। इसलिए आपको बताइए कि वोट देने जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुद ही सोचिए ना कि आपको वोट देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं केवल आपकी आंखें खोल रहा हूं उन लोगों को। अब ये भी मैं बता दूं कि समाज में सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग हैं जो बस ऐसा मान के बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए उन्हीं को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि दोस्त, बंधु, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे भाई जो भी हो हमारे वीडियो को देख रहे हो, उनको मैं ये हाथ जोड़कर अपने चैनल MP क्लासेस के माध्यम से विनती करता हूं कि आप वोट देने जरूर जाए और वोट दे करके एक अच्छे नेता का चुनाव करें ताकि हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश का विकास हो। अब मैं पर्दाफाश करता हूं देश के सबसे गंदे लोगों का, गंदे प्रकार के लोगों का, जिसको मैंने नाम दिया है बिक बिकाऊ समाज, यानी बिक बिकाऊ लोग जो चंद पैसों के लिए, 1000-2000 के लिए, लाख की बात नहीं होती है, करोड़ों की बात नहीं होती है, 1000-2000 में बिक जाते, बोलते कि भैया आप कहोगे ना हम किसी को भी नेता बना देंगे, आप बस मेरे झोली में 1000-2000 रुपया भरो, बाकी सब आपका, मैं समझ लूंगा। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्त, बनाना है तो सरकार ऐसे को बनाओ, वरना आप भी दूसरे टाइप के लोग बन जाओ, वोट देने ही मत जाओ।
अगर वोट देने जाते हो तो आपको वोट एक ऐसे सरकार बनाने के लिए करनी चाहिए जो आपके समाज में उन्नति ला सके, ना कि निकम्मी सरकार जो आपके समाज में आपके साथ 5 साल तो रहेगा लेकिन आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अब मैं इन लोगों को ऐसे समझाना चाहता हूं कि आज आप अपना मूल्यवान वोट, अपना मूल्यवान कीमती वोट 1000-2000 में बेच दिए, अर्थात उसके गुलाम बन गए। वो अगर कहेगा कि फलाना को सरकार बनाना है तो आपको फलानवा को बनाना पड़ेगा, वो अगर कहेगा ढेकनवा को आपको सरकार बनाना है तो ढेकनवा को बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आपका दिल करे उसे ही अपना सरकार बना। ये होगा कैसे? आप जब बिकाऊ ना होंगे, आप जब चंद पैसों के लिए लालच में आकर के बिक नहीं जाएंगे, तब ऐसा होगा। इसलिए तीसरे प्रकार के लोग, मेरा भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप बिके नहीं, आप 1000-2000 के चक्कर में आकर के किसी निकम्मी सरकार को चुने नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकार को चुने जो अपने समाज में आकर के विकास ला सकेगा, उन्नति ला सकेगा, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए काम कर सकेगा। क्या आप इस बात से सार्थक हैं? क्या मैं मुकेश सर आपको समझाने में सार्थक हुआ? क्या मैं सही बता रहा हूं? तो आपको तो बताना ही पड़ेगा कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहा? ताकि मुझे दिखा, मैं अपने आसपास जो ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि हाँ इस 3 टाइप के लोग जो है ना हमारे समाज को खराब करके रखे हुए हैं। कुछ लोग हैं पहले टाइप के जो अफवाह फैला के रखते हैं, नहीं जाओ ये होगा वो होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बताया। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो अपने ऐशो आराम के चक्कर में, अपने आलस के चक्कर में वोट देने नहीं जाते, उनके लिए मैं बताया। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो बिकाऊ, और बिकाऊ लोगों को तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बस आप एक दीमक हैं जो एक बार पैसा लेकर उन नेताओं के गुलाम बन जाएंगे और 5 साल तक वो आपको प्रताड़ित करता रहेगा, आपसे ना जाने वैसे वैसे काम करवाएगा जो एकदम दंडनीय अपराध होगा। लेकिन आप बिके नहीं, आप अपना वोट उसी को करें जिसको आपका दिल चाहे, जिसको आपने काम करते देखा है, जिसको आपने समाज में अपना नाम ऊंचा करते हुए देखा है, और उन्हीं को अपना वोट करें, उन्हीं को अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर और अपने देश में नेता बनाकर, सरकार बनाकर लाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जनता जो होती है ना वो जनार्दन होती है, अर्थात भगवान होती है। मैं कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रलय और उन्नति दोनों प्रकृति के गोद में पलती है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्त कि प्रलय और प्रगति, उन्नति दोनों आपके हाथों में है। आपका एक बटन गलत नेता को चला गया तो इस देश को प्रलय की ओर लेकर चला जाएगा, और वही एक बटन दबाने में आपका अंगूठा अगर किसी सही नेता का चुनाव कर लिया तो आपका देश, आपका समाज और खुद आप उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाओगे। ये मैं समझता हूं और आपको बताना चाहता हूं। तो इसलिए अब जनता जनार्दन, वक्त आ गया है उस घड़ी का, वक्त आ गया है उस क्षण का जिस समय आपको एक अच्छे नेता का चुनाव करना है या फैसला लेना है, और आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि आपको ये भारत एक सुंदर भारत चाहिए या आपको ये भारत एक कुरूप भारत के रूप में चाहिए। आपको ये भारत उगते हुए सूरज को दिखाने वाला भारत चाहिए या आपको ये भारत डूबते हुए अस्त सूरज के रूप में चाहिए। आपको ये भारत विकासशील चाहिए या आपको ये भारत विनाशशील चाहिए, तय करना है दोस्त आपको। और खास करके मैं 3 प्रकार जो बताया हूं उन लोगों को कि आपको अब बताएं कि हमारा वीडियो कितना सार्थक हुआ आपको जगाने में, और आप जरूर वोट करने जाएं। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी समझ में आया है तो जरूर वोट करने जाएं, और साथ ही साथ मुकेश सर को, यानी वोट देने से पहले, वहां अंगूठा दबाने से पहले मुकेश सर को अंगूठा दबा के बताएं कि सर आपका वीडियो बहुत मजा आया देख करके, मैं आपके वीडियो को लाइक करता हूं। और साथ ही साथ जितना हो सके वोट के पहले, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, अपने ऐसे आलसी दोस्तों के साथ शेयर करें जो वोट देने इस कारण नहीं जाते हैं और दूसरे प्रकार के लोग बनते हैं, या पहले प्रकार के लोग बनते हैं, तीसरे प्रकार के लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो वोट तो करना है, लेकिन मुकेश सर के बात को याद रखते हुए कि एक अच्छे नेता के सरकार के चुनाव के लिए वोट करना है, ना कि केवल वोट करना है। ये बात भी तय आपको करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा बस इसी को लेकर था, इन समाज के लोगों को जागरूक करना था जो वोट देने नहीं जाते हैं। अगर हमारा वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुकेश सर फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।